ज़बानें खामोश हो जाती हैं, इस्लाम का डंका बजता रहता है, कलम सूख जाता है, मजहब इस्लाम का चर्चा बढ़ता चला जाता है। जो लोग मिटाने की बात कर रहे हैं वह लोग अपनी खैर मनाएं, इसलिए कि 14 साल तारीख हमारी बताती है कि जो भी इस्लाम दुश्मनी करने सामने आया है या तो वह जलील और रुस्वा हो गया है या फिर वह कलमा पढ़ के इस्लाम का कैडर हो गया है। यही है इस्लाम की तारीख। दुश्मन या तो हिदायत पा जाता है या फिर दुश्मन को वह सजा मिलती है कि दुनिया के लिए वह बाअस इबरत हो जाता है। मजहब इस्लाम का सूरज 1500 साल पहले मक्का मदीना से चमका और देखते ही देखते वह मजहब आज दुनिया के 200 से जायद ममालिक में फैल चुका है। ऐसा नहीं कि कलमा सिर्फ मस्जिदों में पढ़ा जाता है, बल्कि आज की तारीख में 60 से ज्यादा ममालिक ऐसे हैं जहां कोई कलमा पढ़ने वाला कुर्सी पे बैठ के हुकूमत कर रहा है, और 200 से ज्यादा ममालिक ऐसे हैं जहां एक मजबूत भारी तादाद कलमा पढ़ने वालों की है। हिंदुस्तान की सरजमीन में आज की तारीख में कमो बेश 35 करोड़ कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की इंडोनेशिया, वहां भी इतनी आबादी नहीं है जितनी आबादी हिंदुस्तान में है। पाकिस्तान में 15 से 20 करोड़ के दरमियान लोग हैं। बांग्लादेश में 12 से लेकर 15 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं। अमेरिका में कई करोड़ मुसलमान। लंदन में ऐसा लगता है जुमा के दिन जब अमेरिका और यूरोप में मुसलमान सरों पे टोपी सजाकर मस्जिदों और इस्लामिक सेंटर की तरफ जाते हैं, ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका किसी यहूद और नसारा का मुल्क नहीं बल्कि मुस्तफा के गुलामों का मुल्क है। चाइना और जापान में कम्युनिज्म है, वहां मस्जिदों की तामीर, मदरसों की तामीर और दीनी तबलीग पे हुकूमत की बड़ी गहरी नजर है। गहरी नजर के बावजूद उस चाइना और जापान में जो मस्जिदें हैं और जो इस्लामिक सेंटर हैं, वहां पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क आबादी के एतबार से वो चाइना, लेकिन उस चाइना में भी मुसलमानों की एक ऐसी तादाद मौजूद है कि जब जुमा के दिन मुसलमान मस्जिदों में जाते हैं तो वहां की गवर्नमेंट को भी खतरा महसूस होता है कि अगर इन लोगों को इसी तरह आजाद छोड़ दिए जाए, आने वाले 10-20 साल के बाद मुमकिन है कि चाइना की हुकूमत पे इन्हीं मुस्तफा के गुलामों का कब्जा हो जाए। सारी दुनिया दहशत में है, इसलिए मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद वो देखकर खौफ में है। दुनिया के चंद सरफिरे दानिश्वर, जो दानिश्वर है नहीं लेकिन वो दानिश्वर बनना चाहते हैं, यह सरफिरे दानिश्वर मल्टीमीडिया मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और टेलीविजन यानी बरकी आलात के जरिए, वो साहब प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके जरिए कोशिश ये कर रहे हैं कि इस्लाम की छवि खराब हो जाए ताकि आने वाली नस्लें मजहब इस्लाम का मुताला नहीं करें। वरना मजहब इस्लाम का जिस दिन आने वाली नस्लें मुताला करेंगी, मुमकिन है कि 90% आने वाली नस्लें इस्लाम कबूल करके इस्लाम के दामन में आ जाए। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि इस्लाम को बदनाम किया जाए ताकि आने वाले बच्चे इस्लाम के नाम से घबरा जाएं, उलमाए कराम के नाम से घबरा जाएं, ताकि वो दीनी किताबों को देखने के बाद, देखने से पहले ही वो घबरा जाएं। ये दहशतगर्दों की किताब है। आलिम दीन के चेहरे को ऐसा बना के पेश किया जा रहा है ताकि एक आलिम दीन का जब नाम आने वाले बच्चे सुने तो वो कहें कोई आतंकवादी आ रहा है। जिस तरह हमारी माँ बहन बेटियां जहालत की वजह से आज आलिम दीन के चेहरे को देखकर वो एक ज़ईफ और बुजुर्ग और पुराने लोगों का चेहरा समझती हैं। इसीलिए शादी ब्याह के मौके पर अक्सर बेदीन घरानों में उन रिश्तों को ठुकरा दिया जाता है जिन रिश्तों में लड़कों के चेहरे पे दाढ़ियां हुआ करती हैं। यह सिर्फ उनकी नादानी और उनकी जहालत, उनकी लाइल्मी का नतीजा है कि वह एक दाढ़ी वाले को अपना दुश्मन समझती हैं, चूंकि वह मालूम नहीं है कि दाढ़ी की अहमियत क्या है। जिस दिन वह दाढ़ी के ताल्लुक से वह जान जाए कि अल्लाह तबारक व तआला औरतों को दाढ़ी नहीं दिया है, मर्दों को दाढ़ी दिया है, कोई हिकमत तो रही होगी। हिकमत यही है कि औरतों के चेहरे पे दाढ़ी न रहे, उसका भला इसी में है, अब मर्दों के चेहरे पे दाढ़ी रहे, इसका भला इसी में है। वो आज मुफक्किरीन कहते हैं, फिलोसफर कहते हैं कि 7 नस्ल तक लगातार लोग दाढ़ी मुंडाते रहें,
जैसे मैं हूं, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरे पोते का बेटा है, ये 4 नस्ल हो गई। 7 नस्ल तक लगातार अगर कोई दाढ़ी मुंडाते रहे तो 8वीं नस्ल का जो बच्चा पैदा होगा वो नामर्दों और हिजड़ों का पैदा होगा।